तो वो चीज है बेसिकली, और उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है, वन टाइम हमने अपनी जेब में से देना है, उसके बाद जितना भी जो कुछ है वो हमारे प्रॉफिट्स में से, हमारे जो भी चीजें हैं उसमें से ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। तो वन टाइम ही हम एक चीज पे दे रहे हैं, दैट्स इट। और उसमें हम पैकेज बाय कर रहे हैं। सो पैकेज बाय करके हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम ऑन पैसिव को 1 महीने के लिए हायर कर रहे हैं, ऑन बिहाफ, हमारे बिहाफ पे दिन रात काम करने के लिए, ये कह सकते हैं आप। ओके, और है भी ऐसा ही कि हम बेसिकली जो हमने पैकेज बाय किया है उससे हम 1 महीने के लिए ऑन पैसिव को हमने हायर किया हमारे बिहाफ पे काम करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। और जब वो इंटरनेट के ऊपर कंपनी हमारे बिहाफ पे काम कर रही है, कैसे, हमारे डोमेन नेम्स के ऊपर ही, हमारा जो डोमेन नेम उसी के बिहाफ पे जब काम कर रही है, तो वहां से जब वो जो इनकम जनरेट हो रही है वो डिफरेंट तरीके से आके हमारा क्राइटेरिया है उससे आपको बढ़ जाएगी। बट जब आपका जो सवाल था कि ये कितने परसेंट के फाउंडर हैं, तो ये परसेंट वाला ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। परसेंट, कितने परसेंट के फाउंडर हैं, कितने परसेंट के शेयर हैं, ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ओके, ये एक कंप्लीट ग्लोबल एक चीज होने वाली है, एक चीज मिलके ही मार्केटिंग करने वाली है, और एक चीज मिलके ही आपको पैसा देने वाली है। उसमें परसेंटेज वाला कोई फंडा नहीं है। पहली बात तो मे बी किसी महीने आपके डाउन में या आपके उसमें बहुत सारे फाउंडर्स एक्टिवेट हैं या अगले महीने नहीं है, तो आपकी इनकम भी फ्लक्चुएट होने वाली है इसमें। ओके, कई बार थोड़ी ज्यादा, कई बार थोड़ी कम, कई बार और ज्यादा, तो वो भी होने वाली है रियल टाइम में जो ऑन पैसिव चल रहे हैं। बट क्राइटेरिया यही है कि आप पैकेज बाय कर रहे हो, ऑटोमेशन में है पैकेज बाय करने, इसके लिए 100% वो लोग बाय ही करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आपकी इनकम डाउन नहीं जाएगी, अप जाती रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेजेस जो बाय होंगे वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और आपकी इनकम भी उसके साथ में ही बढ़ती जाएगी। तो इसमें परसेंटेज वाला कुछ भी फंडा नहीं है। ओके, सो प्योर बिजनेस, प्योर आईटी कंपनी, प्योर इंटरनेट आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, बस। तो सर इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मीटिंग में बोला जाता है कि लॉन्च के साल भर में 0 टीम वाले के नीचे भी 1000 व्यक्ति आ सकते हैं। तो माना कि सर 1000 आदमी आ गए, तो उन 1000 आदमियों से हमको इनकम कैसे होगा? देखो यार, देखो एक सिस्टम को, ऑन पैसिव को समझो। ओके, ऑन पैसिव को देखो, पैकेज बाय हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है। ओके, मार्केटिंग का हो रहा है का इट मींस के सब जगह पे मार्केटिंग हो रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, सारे कह रहे हैं। उन कस्टमर का आपके बिहाफ पे अगर वो 1000 आपके नीचे आए हैं, तो दैट मींस उसको मल्टीप्लाई भी तो होने हैं ना। तो मल्टीप्लाई कैसे होना है, क्योंकि उनके जो डोमेन्स हैं, अगर जो 1000 डोमेन्स आपके नीचे हैं, वो 1000 भी मार्केटिंग कर रहे हैं ऑटोमेशन में जाके। वो मैनुअल नहीं हो रहा सारा कुछ, वो ऑटोमेशन में हो रहा है सारा कुछ। तो वो जनरेशन जो हो रहा है, अब जब आप बात करते हो ना, बहुत सारे हमारे फाउंडर वो बात करते, सर मेरे नीचे 10 फाउंडर हैं, मेरे नीचे 20 हैं, मेरे नीचे 50 है, तो मेरी कितनी इनकम होगी, ये आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूं कि जब अब मार्केटिंग हो रही है, तो कितने लोग वहां पे आ रहे हैं रियल टाइम में, वहां पे 10 लोग आ रहे हैं, वहां पे 100 आ रहे हैं, या वहां पे 10 आ रहे हैं, वो रियल टाइम में हमें मालूम चलेगा। ओके, बट वो बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, एंड देन देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल एंट्री, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो, तो इतना कुछ हो रहा है। तो आप अगर आज ये सोचते हो कि मेरे 10 लोग की टीम है या 1000 की टीम है, तो वो 1000 की नहीं है। ओके, जब वहां पे ऊपर से ट्रिपल एंट्रीज जनरेट होगी, तो उन ट्रिपल एंट्रीज में भी 1 लाख ट्रिपल एंट्री जनरेट होगी, और 1 लाख में से भी आपको उस 1 लाख में से 50-100 मिल गई। ओके, 50 मिल गई या 100 मिल गई या 10 मिल गई, वो रियल टाइम में मिलने वाली है। अब वो मिल गई, उसके अगले दिन ही या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद और बहुत सारी एंट्री जो की हैं ट्रिपल जनरेट हो रही हैं, उनका भी हिस्सा आपके नीचे आके कहीं ना कहीं पे आके गिरने वाला है। उसके बाद कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन से लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, वो मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 1 महीने में, फॉर एग्जांपल जब ऑन पैसिव मार्केटिंग कर रही है, तो वहां पे 1 लाख लोग आ गए, 2 लाख हो गए, 4 लाख लोग आ गए, तो उनका हिस्सा भी तो आपको आने वाला है ना। तो आप अगर कभी जज कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे इसको कि ये आपकी इनकम कितने होने वाली। तभी जब हम कहते हैं कि आप मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ compete कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो वो इतनी फास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि हम चाहे कागज काले करते रहे कि मेरी 10 की टीम है, इसका इतना गुना करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे,
तो आप जजमेंट बिल्कुल भी लगा नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग इतने काम नहीं करते कि हम उस लेवल की बारीकी से बारीक भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। वो कंप्यूटर नहीं करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करनी है, बट डेफिनेटली वो हर एक महीने मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टी 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 वो आज आप 10 दिन के बाद आप 20, 50, 150, 1000, 4000, 50,000, आपको मालूम चलेगा कि एक साल में वो जो आपकी 10 की टीम थी वो 1 लाख की हो गई। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, जब ऐसे कंपाउंडिंग होती है ना, तो फिर आपको ये चीज सोचने की चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये कागज पे ना वो ड्रा करने वाला सिस्टम बंद कर दीजिए, ये नहीं होगा, आपसे किसी से नहीं होगा। हमने तो कई किया हुआ है, दो साल पहले से बहुत हमने भी कागज काले किए हैं कि कितनी इनकम आने वाली है, कैसे आने वाली है। तो हमारे दिमाग के ऊपर इतनी कैलकुलेशन किसी को नहीं आती। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज है, इतना तो हम इतने बड़े मैथमेटिशियन है, ये होगा। तो इसको देखिए कि कैसे मैजिक होने वाला है। ओके, लॉन्च होने दीजिए और आराम से बैठ के, बस आपका काम है क्लिक क्लिक क्लिक, आप बैंक जाइए, पैसे लिए, मौज करिए बस। वाह, ठीक है सर, बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम लोग। राजगोपाल दास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा चलिए। इफ वन हैज 3 to 4 IDs, so now is it necessary to log in each ID every time, or it is sufficient to log into one ID and go through back office? देखिए, मैं फिर वही बात हो रहा था, आपका बिजनेस है, आपके आईडी है। अगर आपका बिजनेस, दुकान का ताला खोलो, शटर उठाओ, आपका बिजनेस है। मैं तो कहता हूँ कि आपको करना चाहिए डेफिनेटली। उस आईडी को देखिए उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि उस आईडी में पैसे गिरने वाले हैं। ओके, तो उसको आदत डालिए उसको लॉगिन करने के लिए। पैसे कब गिर जाएं, कितने गिर जाएं, वो लॉगिन करोगे तभी मालूम चलेगा। सर उनका क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास 3-4 आईडी अलग अलग हैं घर में, तो क्या हर आईडी बार बार अलग अलग खोलनी पड़ेगी, क्या एक ही आईडी खोलूंगा और सारे लोग का लॉगिन कर लूंगा? बिल्कुल बिल्कुल, बार बार यहाँ जो भी है, हर एक आईडी एक यूनिक ईमेल के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। आपको मालूम है, एक यूनिक ईमेल है आपके रजिस्टर्ड, उसी पे हुई है। ओके, तो यस, आपको उसमें से कुछ भी करने के लिए या वो अलग से ही खोलनी पड़ेगी जब भी आप उसको लॉगिन करें। वैसे दीपक ठाकुर झारखंड देवघर से बोल रहे हैं, जय ऑन पैसिव। सर मेरा सवाल है कि पहले आईडी एक्टिव होने पर जो इनवाइस मिलता था उसमें जीएसटीएन नंबर और पैन नंबर लिखा होता था, बट अभी जो इनवाइस दिया जा रहा है उसमें जीएसटी नंबर ये सब कुछ भी नहीं है। इस वजह से मेरी टीम मुझसे पूछती है कि जब इनवाइस में ये दोनों नंबर ही नहीं है तो मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा पैसा सही जगह पे पहुंच रहा है? प्लीज इस बारे में देखिए, जब जीएसटी ली ही नहीं जा रही तो वहां पे जीएसटी नंबर क्या करना है? ओके, ये एक ग्लोबल आईटी कंपनी है। ओके, सो ग्लोबल आईटी कंपनी के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं काम करने के। ओके, तो उसमें एक ये भी है कि आपसे जो अब पेमेंट ली जा रही है, क्योंकि वो इंडियन गेटवेज के थ्रू नहीं ली जा रही, तो इसलिए आप जीएसटी क्यों दोगे उसमें? सिंपल सी बात है। ओके, दूसरी बात है कि आपसे लोग पूछते हैं कि ये तो सीधा से वही तो जवाब है ना कि आप जब जीएसटी ली ही नहीं जा रही तो वहां पे आपको वो कॉलम दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ली ही नहीं आपसे जीएसटी। सिंपल सी बात है। ओके, तीसरी बात यह है कि उनको ऐसे क्वेश्चनिंग, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है, तो फिर हमारा वही वाला आंसर है कि आप बैठ जाइए प्लीज। अगर आपको ऑन पैसे के ऊपर नहीं आपको फेथ है, इसको लॉन्च नहीं दीजिए, तब आ जाइए, तब आपको जब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्राइटेरिया है।